1690 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बयां कर रहा है कि वो विकास की राह भारत में किस तरह से अब नजर आती है। पूरी दुनिया इस एक्सप्रेसवे पर नजर डाले बैठी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि भारत में उसका पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। अगर हम आपको जानकारी दें तो सोहना से दौसा तक वो पहला फेज अब शुरू हो चुका है, और जिसके कारण अब दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 200 जो किलोमीटर के आसपास की है, जो स्ट्रेच खुला है वो महज 2 घंटे में पूरी हो पाएगी। और ये अपने आप में बयां करता है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये जो इस वक्त 4-4 लेन दोनों तरफ आपको नजर आ रही हैं, वो किस तरह से भारत की प्रगति पथ को नजर आने के लिए अब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसको समझिए, इसको देखिए, इसको जानिए कि किस तरह से ये वो भारत के प्रगति की कहानी लिख रहा है एक्सप्रेसवे। ये एक एक्सप्रेसवे है, ये कोई हाईवे किसी सड़क से सड़क को नहीं जोड़ा है। इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक नया पूरी तरह से बनाया गया है। एक्सिस कंट्रोल्ड को अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी इस वक्त जो एग्जिट्स होती हैं वो गिना चुना होती हैं। हाईवे और एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, इसमें यही अंतर होता है कि जो आसपास की जगहें होती हैं, हाईवे से क्या है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आसपास गांव आया उतर गए, लेकिन यहां ऐसा मुमकिन नहीं होता है। एक्सिस कंट्रोल्ड का जो मैं आपको मतलब बता रहा हूं, एक्सिस कंट्रोल का मतलब है ये, यानी कि जो पालतू जानवर के आने की जो समस्या हमें दिखती थी ना कि कहीं पालतू जानवर तो नहीं आ जाएगा, गांव के बीच से निकल रही हैं, तो वो एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का यही मतलब होता है कि यहां पर किसी भी तरह का जानवर आपको वो सड़क पर पहुंचता है। नीचे की तरफ अगर आप हाइट देखें तो आप देखिए आसपास का पूरा जो इलाका है वो लिया गया है, वो रख रखाव के लिए लिया गया है, और हर चीज को समझते हुए यहां पर एनएचएआई ने वो काम किया है। इसी एक्सप्रेसवे पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग से लेन और अलग से सुविधाएं उनको चार्ज करने के लिए। इसी एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई की तरफ से लगभग 40 लाख जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे। और खास तौर पर अगर हम देखें तो बीच में इस वक्त लेन्स जो हैं उनके बीच में वो रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी मेथड नजर आ रहा है हमें। साफ तौर पे ये है कि वो किस तरह से जो रेन हार्वेस्टिंग को लेकर एक सोच इधर रखी गई है, और उसी को यहां पर हम देख पा रहे हैं। हमें हर 50 किलोमीटर में कुछ इस तरह के देखिए जो रेस्ट जो सर्विसेज होती हैं, रेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर रेस्टोरेंट की बात करूं उसके लिए बहुत से ऐसे जो हॉल्ट होते हैं वो हर 50 किलोमीटर के आसपास बनाए गए हैं, चाहे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हों या फिर किसी तरह की मदद अगर आपको चाहिए तो वो नजर आ जाएंगे। साथ साथ में वो जो फी प्लाजा हैं उनको भी थोड़ा सा देखिए, हर एंट्री के हिसाब से ज्यादातर जो ट्रैफिक ना हो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगातार होंगे, उनकी नजर में आप रहेंगे। हर काम जो होता है ना वो पूरा सोलर पैनल से लगातार, यानी कि बिजली की खपत को वहीं से पूरा कर लिया जाए, इसकी भी कोशिशें की गई हैं। जब राजस्थान या फिर आगे का अगर हम महाराष्ट्र की तरफ बात करें तो नागपुर के आसपास बहुत से ऐसे जंगल थे जहां पर जानवरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आपको देखिए, नेचर के साथ खेलना बहुत बड़ी बात होती है, जिसको भारत ने, सरकार ने, मंत्रालय ने सोचा कि इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर वहां से रास्ता जा रहा है तो वो जानवरों के लिए ओवरपास बना दिया गया। आप सोचिए, जानवरों के लिए ओवरपास, ये एशिया में सबसे पहला होगा। दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा सवाल शायद उनके दिमाग में इस वक्त यही आ रहा होगा कि आखिर में जाना कहां से। तो देखिए, दिल्ली से अगर आप निकल रहे हैं तो गुड़गांव की तरफ आइए। गुड़गांव की तरफ आएंगे तो राजीव चौक एग्जिट नंबर 10 जो होती है उससे आपको लेफ्ट लेना होगा, और लेफ्ट लेके आएंगे तो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये पहली जो एंट्री है वो मिल जाएगी। और वहां पर इस वक्त हम खड़े हैं और ये सफर में आपको अपने साथ आगे लेकर चलते हैं।
इस एक्सप्रेसवे पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो अब देखिए, इस एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे हैं और इसका जो पहला फेज़ है उसकी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोना से दौसा तक खुल रहा है और इस पे जो स्पीड लिमिट होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रखी जाएगी और जो भारी वाहन है उनके लिए 100 की होगी। तो अभी तक मैं आपको बताऊं तो इतनी स्मूथ रोड है इस पे कि किसी भी तरह का कोई बम्प नहीं नज़र आया हमें। मतलब कि बहुत सी जगह हम देखते हैं कि पैचेस आते हैं तो ज़रा सा गाड़ी उछलती हुई नज़र आती है। मैं इस वक्त उसको ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा बम्प तक नज़र नहीं आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें, जर्मन टेक्नोलॉजी से सड़कें बनी हैं, 50 साल तक ये टूटेंगी नहीं या फिर इनमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। सबकी एक लेन है, ओवरटेकिंग लेन सबसे राइट वाली है, बीच में जिस लेन में हम चल रहे हैं वो है, और सबसे लेफ्ट में जो भारी वाहन होते हैं उनके लिए इस लेफ्ट मोस्ट पे है, और उसके अलावा हॉल्ट के लिए भी अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। तो ध्यान रखिए, हर जगह गाड़ी भी मत रोकिए, वो भी इस वक्त इस तरीके के एक्सप्रेसवे पर बहुत घातक साबित हो सकता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस पे अब तक, और ये लोगों के लिए खुलने का मतलब है कि शहरों की दूरियां कम हुई और व्यापार जो है वो करीब आ गया।